और आज हमारे मोहसिनो करम फरमा पासबाने इस्लाम व सुन्नियत मुनाज़िर अहले सुन्नत इमामुल हुदा मुजद्दिद तरीक़त नाइब मुजद्दिद अल-फ़सानी हुज़ूर सय्यदी मुर्शिदी मौलाई बहरुल इरफान मुफ्ती अशाल हाज आफाक अहमद साहब क़िबला मुजद्दिदी नक्शबंदी अलैहि रहमतु व रिज़वान के 5वें उर्स पाक की आखिरी महफिल है। अल्लाह का शुक्र है, एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ उलमाए किराम भी तशरीफ फरमा है, मैं अर्ज करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ उर्सों की महफिलें तो बहुत होती हैं हम सुन्नियों के यहाँ, और अल्लाह का शुक्र है कि हम मुख्तलिफ बुजुर्गों से ताल्लुक़ रखते हैं और हर सिलसिले के मशाइख के आरास हमारे यहाँ वक्तन फ़वक्तन मुनक़िद होते रहते हैं। उर्स की बड़ी छोटी महफिलें तमाम तरह की हिंदुस्तान भर में होती रहती हैं, लेकिन बिहम्दिही ताला ये हुजूर बहरुल इरफान अलैहि रहमतु व रिज़वान की सच्ची और प्यारी तरबियत का असर है कि आज तक ये 5वां उर्स बहरुल इरफान है। सिर्फ उर्स की महफिल आज तक अल-जामिअतुल अहमदिया के बैनर तले मुनक़िद नहीं हुई है। खाली अकीदतों के फूल निछावर करने के लिए, अपने ममदूह मुकर्रम के औसाफ़ो कमालात फ़ज़ाइलो मनाक़िब बयान करने के लिए, उनकी तारीफ़ व तौसीफ़ करने के लिए, उनकी करामात बयान करने के लिए, उनकी खिदमात का ऐलान करने के लिए आज तक उर्से बहरुल इरफान का ना तो टाइटल ये बनाया गया है और ना ही इंशाअल्लाह आगे बनाया जाएगा, बल्कि हमारे मुर्शिद का फरमान था और ये उनका वतीरा भी था। वो फरमाते थे हर मोमिन का अमल ऐसा होना चाहिए कि जिसमें एक नहीं अनेक फवाइद हासिल होना चाहिए, मुख्तलिफ तरह के मुनाफे हासिल होना चाहिए। अगर हम अपने ममदूह का उर्स मनाए तो हमें रूहानी फैज मिलेगा, हमें उनकी बरकतें मिलेगी, हमें उनकी निस्बतें मिलेंगी। लेकिन इसी के साथ उर्से बहरुल इरफान को अगर एहसानाते सहाबा और अहले बैत कॉन्फ्रेंस का नाम दे दिया जाए तो फैज़े बहरुल इरफान के साथ साथ ईमान और अकीदे की हिफाजत भी होगी, फितनों का रद्द भी होगा और सुन्नियों को सही शाहराह मिल जाएगी। ये हमारी मजलिसों का मकसद है। पिछले साल महफिल हुई, सुभान अल्लाह, यही आए तसव्वुफ कॉन्फ्रेंस के नाम से लोग तसव्वुफ के नाम पर धोखा दे रहे थे, बरगला रहे थे, बहका रहे थे, लोग खोटे माल को खरे का नाम देके बेच रहे थे। तो बहरुल इरफान के गुलामों ने दुनिया के सामने ये बता दिया कि ये मेरी अपनी तहकीक नहीं, ये मुजद्दिदे तरीक़त हुजूर बहरुल इरफान की जिंदगी भर की काविश का नतीजा है कि अब तसव्वुफ के नाम पे खोटे सिक्के नहीं चलेंगे, शरीयत और तरीक़त के संगम चलेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आवाम को धोखा नहीं दिया जा सकता। हरे पीले लाल कपड़े पहन के, तस्बीहें मालाएं टांग के, अपने आप को बाबा बना के, नमाजों को तर्क करके, शरीयत मुस्तफिया की डंडियां उड़ा के अगर कोई सूफी बनता है तो बहरुल इरफान की तसव्वुफ और उसके फवाइद, हक़ाइक़ तसव्वुफ, उलमाए आखिरत, अस्सलाह वल फलाह और ज़िक्र व फ़िक्र जैसी मुबारक किताबें लाके उसे दिखा देना और बता देना। अगर तरीक़त चाहते हो तो मुस्तफा के कदमों में आ जाओ, नबी की गुलामी इख्तियार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आलमी एहसानाते सहाबा व अहले बैत कॉन्फ्रेंस उर्से बहरुल इरफान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उससे पहले चलिए, मैं तफसील नहीं कर सकता, ज्यादा वक्त नहीं है, इन हजरात का कीमती वक्त नहीं लेना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, खरे खोटे में फर्क करना सीखो, हर महफिल को एक ही तराजू पर
तौलने का मिजाज छोड़ दो, हर मजलिस को एक ही नजर से मत देखो। मैं किसी पर तनकीद और तनकीस के तीर नहीं बरसा रहा, लेकिन आज जरूरत है इस तरह की मुफीद और कारामद महफिलें उर्स के मौके पर मुनक्किद हो, जहां एक तरफ उलमा और दानिशवरान और दकातिरा की सिंपोजियम और सेमिनार की मजलिस भी हो, और साथ में उलमाए अहले सुन्नत की दीदावरों की ऐसी महफिल सजी हो जहां अकीदे की हिफाजत हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3-3 रोजा उर्स की महफिलें होती हमारे यहाँ, लेकिन सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक सिर्फ ममदूह के कसीदे। और आजकल ज्यादातर तो ये हो रहा है कि हमारे यहाँ साहिबे उर्स की मनक़बत कम पढ़ी जाती है, सज्जादा नशीनों के फजाइल बयान किए जाते हैं। मौजूदा मशाइख और मौजूदा पीरों की करामतें और झूठी अजमतें बयान करके हम बगैर पढ़े लिखी आवाम को, हम अनपढ़ आवाम को धोखा दे सकते हैं, उन्हें कंफ्यूज कर सकते हैं। लेकिन पढ़े लिखे हकाइक को देखते हैं, खिदमात को देखते हैं। हम यहाँ खड़े होके उनसे बैरुल इरफान में भी बैरुल इरफान की खिदमतें और आजमतें नहीं बताते, बल्कि उनका पता बताते हैं जिनका पता बहरुल इरफान ने बताया है, जिनका रास्ता हमें बहरुल इरफान ने दिखाया है। वो हमेशा यही कहते थे और कहते रहे और हमें बता के गए, ऐ लोगों सुनो, अगर तुम्हें चलना है तो सरहिंद की सड़क पे चलते रहो, खुदा तक तुम्हें वसूल मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही तो कहते थे, सरहिंद से मदीना बहुत ही करीब है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सरहिंद से मदीना बहुत ही करीब है, आफाक इस डगर पे चलेंगे चलाएंगे। उन्होंने बता दिया, अपना नाम, अपने नाम का इश्तिहार छपवाने वाले, अपने नाम का ढिंढोरा पिटवाने वाले, ये तसव्वुफ व तरीक़त की सही मारिफत नहीं रखते हैं और इन्हें सूफिया के अखलाक व किरदार का पता नहीं है। सूफी तो वो है जो अपने आप को, अपनी रिजा को खुदा की रिजा में फना कर देता है, तभी खुदा उसे इज्जत व अजमत की दौलत से माला माल करता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हमेशा एक मकसद रहा। उससे पहले जश्न इमाम अबू मंसूर मातुरीदी, आप हैरत करेंगे, अपनी जबानी अपने लोगों की या अपने जामिया की तारीफ नहीं है, बल्कि इन हजरात से पूछिए, और जो दूर दराज के उलमा और अहले दानिश हमसे राब्ते में आते जाते रहते हैं, जिन तक दावत पहुंचती है, वो हमेशा एक लफ्ज जरूर बोलते हैं। हम जैसे लोग जब भी उन्हें दावत पेश करते हैं सेमिनार की, सिंपोजियम की, कॉन्फ्रेंस की, तो वो हमेशा सबसे पहले एक लफ्ज बोलते हैं, ये हुजूर बहरुल इरफान की प्यारी तरबियत का असर है कि आप लोग हर साल एक ऐसा सुलगता हुआ मौजू लेकर आते हैं कि जिस पर काम की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जिस पर लोगों की रहनुमाई की हाजत होती है। बेशक, सुभान अल्लाह। इसी तरह से अब तक 5 कॉन्फ्रेंसें हुई, ये 5वीं कॉन्फ्रेंस है। और इस वक्त इस कॉन्फ्रेंस की कितनी शिद्दत के साथ जरूरत थी, इसका एहसास कल रात के आपके हज़रत अमान मियां साहब दामद आली के बयान से भी आपने लगाया होगा कि कितनी हाजत है इस वक्त हमारे मुआशरे को, हमारी सुन्नियत को, हमारे और आपके मसलक को, मजहब को इस वक्त में सही रास्ता बताने की कितनी जरूरत है। भोली भेड़ों को मोहब्बत के झूठे दावों में, मोहब्बत के खोखले ख्वाब दिखा के और झूठे शराबों के पीछे लटका के, उन्हें सहाबा की शान में गुस्ताखियां सिखा के उन्हें दरीदा दहन बनाया जा रहा है। ऐसे वक्त में हम वही कहते
हैं जो बरेली के ताजदार ने कहा था इमाम अहमद रजा का मसलक कल भी आफाकियों का मतबहे नजर था, आज भी है और इंशाअल्लाह मरते दम तक रहेगा। वो बता गए अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर बहरुल इरफान। आप समझे मकसद को, ये रस्म मत समझे। बहुत से हमारे लोग हैं भाई जो जलसे को, उर्स को, इस कॉन्फ्रेंस को एक रस्म समझ के आते हैं, थोड़ी देर के लिए शरीक हुए, उसके बाद में चले गए। मेरे भाइयों, यहाँ बिहम्दिही ताला आप बड़े खुश नसीब हैं कि इस स्टेज पर जो भी आलिम, मुकर्रिर, शायर, नातख़्वां आता है वो कोई तय करने वाले और नजराने का सवाल करने वाले नहीं होते हैं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह कौम का सच्चा दर्द रखने वाले असातीने मिल्लत होते हैं, पाकीज़ा ज़बानें होती हैं, पाकीज़ा दिल होते हैं। तो उनकी ज़बानों से जो अल्फाज निकलते हैं वो दिलों में घर करते चले जाते हैं, उतरते चले जाते हैं और ये अमली तस्वीर इस शेर की बन जाते हैं कि दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं कुव्वते परवाज मगर रखती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मकसद होता है ये एहसानात सहाबा और अहले बैत कॉन्फ्रेंस, ये कितनी अहम कॉन्फ्रेंस है, इसे तो हमने और आपने समझा ही नहीं। मैं दुआ गो हूँ अमीर सुन्नी दावत इस्लामी हजरत मौलाना शाकिर अली नूरी साहब के लिए अल्लाह उन्हें उम्र खिज़्र अता फरमाए। बड़ा अच्छा उन्होंने मौजू शुरू किया, काफी हद तक वो लेके गए, लेकिन बाराने रहमत इतनी बरसने लगी और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि रहमते खुदाबंदी उनके खिताब पे मोहर लगा के कह रही है यही वो मसलक है जो मदीने तक पहुंचाने वाला है और यही रहमते खुदाबंदी से हम किनार करने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस तरह के खिताबात की जरूरत है। आज सुन्नी खानकाहों में राफिजियत चोर दरवाजे से ऐसे घुस रही है। कोई कह रहा है कि सिद्दीक़ अकबर विलायत में मौला अली के बाद है, कोई कह रहा है इमामत में बाद में है, कोई हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की शान में गुस्ताखियां करता नजर आता है, कोई अहले बैत की आड़ में इस तरह की बदअकीदगी और राफिजियत सुन्नियों के दिलों में दाखिल करने की नापाक कोशिश कर रहा है। तो सबको बता दो हमारा ये मसलक व मजहब ये हमारे अपने घर का नहीं है, ये उनका है जिनके नाम पे आज के तमाम पीराने इज़ाम रोटियां खा रहे हैं। यही मसलक गौसे आजम का है, यही मसलक मुजद्दिद अल्फसानी का है, यही मसलक मखदूम अशरफ का है, यही मसलक मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी का है, यही शाह बरकतुल्लाह का है, यही वारिसे देवा का है, यही कुतुबुल मनार का है और यही मसलक इमाम अहमद रजा खान का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कोई नई चीज नहीं है। गौसे आजम से बढ़ के आज के जमाने का कौन सैयद हो सकता है? मखदूम अशरफ सिमनानी से बढ़ के कौन इमाम हसन हुसैन का चाहने वाला हो सकता है? कुतुबुल मदार से बढ़कर मौला अली का सच्चा बेटा कौन बन सकता है आज के दौर में? मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी से ज्यादा मौला अली की अजमत को कौन जानता है? लेकिन सबका यह मुत्तफका फैसला है कि सिद्दीक़ अकबर वो है जिन्हें एक नहज से नहीं बल्कि हर तरीके से तमाम सहाबा पर अफजलियत मुतलका हासिल है, वो सबसे अफजल आला है। और यहाँ तक के मुहद्दिसे आदम हिंद तो फरमाते हैं ऐ लोगों सुनो, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर मनहब मर्तबा हजरत सिद्दीक का है
ये सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। अरे जब सैयद ये कह रहे हैं तो हम गुलामों को मानने में क्या आर हो सकता है। हम उनकी मानते हैं जो खुदा तक पहुंचाने वाले, और उन्हीं की मानना चाहिए। कुरान पाक की आयत करीमा का टुकड़ा मैंने आपके सामने तिलावत किया था, तब क्या फरमाता, वत्तबि सबीला मन अनाबा इलैहि, उसके पीछे चलो, उसके रास्ते की पैरवी करो जो मेरी तरफ रुजू लाने वाला है। रब फरमा रहा जो मेरी तरफ लाने वाला है, मेरी तरफ तुम्हारे दीदो दिल को झुकाने वाला है, जो तुम्हारे जहनो दिमाग को, फिक्रो ख्याल को मदीने का असीर बनाने वाला है। उसके निशाने कदम से चिमट जाओ, खुदा तुम्हें फलाहो कामरानी से हम किनार कर दे। हमें मालूम हो गया जो खुदा की तरफ बुलाने वाले हैं हम उनकी पैरवी करेंगे। आज के झूठे दावे करने वाले और नमाजें रोजे छोड़कर शरीयत का मजाक और अपने अमलो किरदार के जरिए से शरीयत की धज्जियां उड़ाने वाले, हम किसी भी नए मुहक्किक की तहकीक को नहीं मानेंगे। हम हर तहकीक को जो इन बुजुर्गों के खिलाफ है अपने जूते की ठोकर पे रखते हैं और ये कहते हैं तुम्हें तुम्हारा मसलक मुबारक हो, हमें अपने बुजुर्गों का तरीका मुबारक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सहाबा के एहसानात और अहले बैत के एहसानात कितने हैं हम पर, ये मौलाना शाकिर साहब ने इशारा किया था। वो तफसील से ये हजरात इंशाअल्लाह वक्त के मुताबिक आपके सामने जिक्र फरमाएंगे। आप इतना समझ लें, आज जो हमारे सरों पर टोपियां और इमामे हैं, हमारे चेहरों पर दाढ़ियों की नूरानियत है, हमारे पेशानियों में सजदों की तड़प है, दिलों में इश्क़े रसूल और इश्क़े खुदा की जो चमक है, हमारे अंदर जो कुछ भी दीनी मिजाज है, जो हमारी जबानों पर कलमा तैयबा की तकरार है, इसमें अबू बकर, उमर, उस्मान और हैदर के खून की छींटे शामिल है और दूसरी तरफ इमाम हसन और हुसैन की कुर्बानियां शामिल है। हमें तो दोनों के जरिए इस्लाम की दौलत मिली है, इसलिए हम दोनों का दामन थाम के मुस्तफा की बारगाह में बारियाब हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमेशा यही मसलक व मजहब रखो, कोई कितना ही बहकाए। मेरे नौजवान भाइयों खास तौर पर सुनो, यूट्यूब के हर मुहक्किक को मुहक्किक मत समझो। बड़ा मुहक्किक वो है जो बुजुर्गों के तरीके के मुताबिक तहकीक करके बताता है। आज की लूली लंगड़ी तहकीकें करने वाले, अरबी जबान के मफाहीम व मानी और उसके असरारो रुमूज से नावाकियत रखने वाले, अरबी लुगत से और कुरान और हदीस के नुसूस से अपने मतलब की बातें निकालने की जो नाकाम कोशिश कर रहे हैं, उनसे बता दो हम वो गैर मुकल्लिद नहीं है, हम बुजुर्गों के तकलीद करने वाले, पैरवी करने वाले हैं। हम तो वही तरीका अपनाते हैं जो इमाम अहमद रजा ने बताया था, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम उसी रास्ते पर चलेंगे, हम और किसी तहकीक को तस्लीम करने के तैयार नहीं है। फूट मत डालो, फितने मत जगाओ। वैसे भी मुसलमानों के हालात कितने खराब हैं और आज के नौ आमोज और हालात से नावाकिफ लोग कैसे कैसे नए नए फितने पैदा कर रहे हैं। ये फितने ये लिल्लाहियत की वजह से नहीं है, ये नफसानियत की वजह से है। हमें नफसानियत का शिकार नहीं होना, हमें तो लिल्लाहियत की दौलत हासिल करना है। अल्लाह ताला हमें और आपको सबको इन महफिलों की बरकतें अता फरमाए और इनके सही मकासद से रोशनास होने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।